इश्क में जफा भी है वफा भी है। जी, मैंने जैसे आपको कहा, आपसे दरख्वास्त की कि आप जफ़ा से शुरू कीजिए। आमना, मैं कौन होता हूँ आपकी दरख्वास्त को आप रद्द करने करें वाला? फिर, हाँ। लो जी, ये था एक इंतहाई अननेसेसरी और इंतहाई यूज़लेस फिलर एपिसोड। ना इस ट्रैक ट्विस्ट की ज़रूरत थी और ना उसको एक पूरी एपिसोड में खींचने की ज़रूरत थी। मुझे तो समझ ही नहीं आया इन्होंने ये क्यों किया है। And I have a serious problem with now this storyline that has been taken up by so many writers and so many stories with mothers abandoning their children. What is up with these people? हमारे राइटर्स मुझे लगता है बहुत डिस्टर्ब टेरिटरी में लिखते हैं। आपके देखिए ना, जफा में ही 2 मदर अबैंडन्ड इश्यूज हो गए। आपके हसन को भी मदर अबैंडनमेंट इश्यूज थे। आपने दिखा दिया कि जी अंदलीब जो है, कोई माँ अपने कुछ चंद माह की बच्ची को छोड़ के कैसे जा सकती है, मेरी समझ से ये बाहर है। अनलेस कि वो माँ को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि अंदलीब को नहीं है। वो सिर्फ इसलिए गई है कि दिल उसका टूट गया है कि मुझ पे तुमने मेरी उस पे कैरेक्टर पे शक किया है और तुमने मुझे गाली निकाली है, तो मेरा तो तुम्हारे घर में रहना, हर चीज़ रहना जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ओ भाई, बच्ची को साथ ले जाती अपने, मगर फिर वो ये कह रही है कि मुझे तो ज़िंदगी मेरी मेरी ख़त्म हो गई, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। व्हाई? व्हाई? बिकॉज़ योर हस्बैंड Is an asshole. is an asshole and has doubted the paternity of his child. So you think that you committing suicide and leaving your daughter with this man is a, obviously nobody's saying that she's thinking it's a good way to proceed, but to even to show it as an option, I find it very disturbing. बहुत स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन होती तो आप कहते कि अंदलीप को कि आई एम ब्लडी सिक ऑफ यू एंड योर बिहेवियर and you're blowing, this is the last straw, I'm taking my child and I'm leaving, you don't deserve to be with either of us. मैं कहती चलो यार ठीक है, वो चली गई। मगर अब आपने उसको निकाल दिया खत लिख के। अच्छा, फिर पूरा एपिसोड का प्रोग्रेशन जो था वो इतना को वियर्ड था। वो खत पढ़ता है नुमैर, उसके बाद ही इज काइंड ऑफ नॉट इन अ हरी इट सीम्स टू फाइंड हर, और ही इज टेकिंग इट वेरी इजी कि अच्छा गई है आ जाएगी, चली गई है आ जाएगी। गो कि दिस इज अ गर्ल हु हैज ट्राइड टू कमिट सुसाइड बिफोर। मैंने लास्ट वीक थोड़ा सा पॉइंट आउट किया था, मैं इसको इस बार खुल के इजहार करना चाहता हूँ। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद उस्मान्स परफॉर्मेंस। I thought when I was watching those scenes that this is not Usman's best performance. अब उसको आप एट्रीब्यूट कर दें मेरी समझ को ऑफ नुमैर द कैरेक्टर, कि शायद मैं इस कैरेक्टर को नहीं सही तरह से समझ पा रहा, इस वजह से मुझे उस्मान की परफॉर्मेंस कन्विंसिंग नहीं लग रही। या आप यूं समझ लें कि मैं किरदार को समझ इसलिए नहीं पा रहा कि किरदार बुरा लिखा हुआ है, और इसलिए भी नहीं उसके साथ कनेक्ट कर पा रहा क्योंकि उस्मान की परफॉर्मेंस भी इतनी इम्पैक्टफुल नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो ये एक जाविया है, आप लोग अब इस पे अपना तबसरा दे देंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक तो किरदार भी, क्योंकि हम ये सवाल उठाते रहे हैं ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, एंड ठीक है, मैं इस बात को कंप्लीटली आई अंडरस्टैंड कि हर बंदा ग्री होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा अगर उसमें अच्छाइयां हैं तो उसमें बुराई नहीं होगी। लेकिन अच्छाइयां और बुराइयां दो बंदों में, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता कि बुराई अच्छाई है और बुराई फिर एकदम एक्सट्रीम पे चली जाए, और बुराई है तो अच्छाई एकदम एक्सट्रीम पे चली जाए। एक यंग यांग होता है ना, एक आपको वो पर्सनैलिटी बैलेंस करती है चीज को। मुझे ऐसा लगता है, कुड बी रॉन्ग विद अ पर्सन लाइक नुमैर, विद अ पर्सन लाइक नुमैर। No, I understand what you're saying and I respect your opinion, but I disagree with both things. एक पहली चीज मैं ये भी डिसएग्री करती हूँ कि इट्स नॉट अ वेरी इफेक्टिव परफॉर्मेंस। मुझे लगता है परफॉर्मेंस ठीक है, जैसा कैरेक्टर लिखा गया है। अभी आपने खुद कहा कि देयर वाज नो रश। एक आपकी बीवी वो तो है, आपकी स्टोरी लाइन में आ गई ना। तो यार यही तो, अब देखें फहद मुस्तफा के इंटरव्यू से मैंने एक बड़ी अब ये जबरदस्त चीज पिक की है और मैं फेंका करूंगा। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा यार ये कितनी जबरदस्त राइटिंग है, आप देखें ये कहानी मुख्तलिफ है, क्या क्या चैलेंजेस मुस्तफा और शर्जीना की जिंदगी में नहीं हुए और वो चीखा नहीं, मैं नहीं चीखा। लिखी हुई एक चीज होती है आमना, उस लिखे हुए को आप एक्टर कैसे प्रेजेंट करे वो दूसरी चीज होती है। और नॉट जस्ट एक्टर, डायरेक्टर एक्टर एक राइटर की कहानी को किस तरह से मोल्ड करते हैं। उस वक्त राइटर तो नहीं होता सेट के ऊपर कि ये एक्सप्रेशन दो। लेकिन हर एक्टर ऐसा नहीं होता ना, कई एक्टर्स एक्टर्स भी होते हैं। तो डायरेक्टर भी रोनेस आता है या एक्टर पे आता है। मैंने कहा ना वो सीन फ्लॉट था, लेकिन उसके बाद जब वो रियलाइज करता है कि वो वापस नहीं आ रही, मिल भी नहीं रही, रात पड़ रही है, वो रो रहा है बैठ के, मुझे वो सीन्स लगे इफेक्टिव। आई फेल्ट कि उसका दर्द क्या है, और वो मतलब है मुझे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली राइटिंग और डायरेक्शन का ज़्यादा मसला लगा। बिकॉज अगेन हर एक्टर फहद मुस्तफ़ा जितनी नहीं रखता,
understanding of a scene या independence to act. I feel that maybe Usman is more of a director's actor और उनको direction सही नहीं मिली इन scenes में. Usman is a director himself. You see, हाँ. so that lends a little bit of more weight to what Usman does on screen. दूसरी चीज ये है कि आपका कैरेक्टर है, आप कह रहे हैं कि इतना फर्क नहीं होना चाहिए कि अगर एक ग्रे कैरेक्टर बुरा कैरेक्टर है तो उसमें आर्क मैं कह रहा हूँ आर्क के हिसाब से आर्क होना के चाहिए। हिसाब से मुझे लगता है कि इस किरदार की ये एक अकेलीज हील है या एक फेटल फ्लॉ है, आप कह सकते हैं शुरू से, कि उसको ये इश्यूज हैं कि उसको एजोस्पर्मिया है, वो बच्चे उसके नहीं हो सकते, ही इज इनफर्टाइल और व्हाटएवर यू से, उसका वो एक प्रॉब्लम है जिसको लेके वो पक रहा है पहली एपिसोड से, यही उसका एक मसला है और उसके कोई मसले नहीं, यही उसका मसला है कि यू नो मुझे और उसको नामर्द होना कहना भी उसको यही बॉदर करता है कि जो जिन मर्दों के बच्चे नहीं हो सकते वो नामर्द होते हैं या उनका यू नो दैट इज इज वन प्रॉब्लम. सो आई गेट वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम और यहाँ पे जो सिचुएशन है वो भी, मगर ये जितना उन्होंने प्लॉट पॉइंट दिया है ना ये सारा, ये अननेसेसरी था बिल्कुल, इसकी जरूरत ही नहीं थी, इस एपिसोड की जरूरत नहीं थी. व्हाई टेक इट हियर? मर्दों के एक्शंस की वजह से फीमेल किरदारों को ऐसा दिखा देना कि वो अनहिंज्ड हैं जी बिल्कुल, कि और या वो अपने अब सेंसेस में होशो हवास में नहीं, ये मुझे बात समझ में नहीं आती. या उनका दिल इतना टूट गया है कि वो कहती हैं कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं. नादिल को उसके बाप के पास छोड़कर जा रही हूँ. अब ये जिंदगी जीना बहुत मुश्किल. अपनी पैदा हुई हुई बच्ची को अबैंडन कर मर्दों के एक्शंस के इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस हम क्यों दिखाते हैं अपनी स्क्रीन पे? हम ये क्यों नहीं दिखाते कि यार ये मर्द है, इसने गलत किया या जो भी किया, हालांकि उसने बोला मैं तो तुम पे शक नहीं किया फॉर गॉड सेक, मैं तो अपने लिए जो भी उसने जो भी वजह थी, फैक्ट इसके उसने अपनी बेटी का डीएनए कराया, उसने इस बात को क्लैरिफाई नहीं किया, लड़की को एक कंसर्न उठा. हमने इस पूरे सिनेरियो में जिसमें रूट कॉज मर्द का एक एक्शन है, लड़की को पागल बना के दिखाया जी, उसको अनहिंज कर दिया आपने. आपने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की. मैंने ये बात सोची कि एक यंग मदर, बच्ची कुछ मंथ्स की भी नहीं, कुछ वीक्स की है अभी, अपनी छोड़ के चली गई, कैसे छोड़ के जा सकती है? मुझे इस सवाल का ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. दिस इज अ वेरी मेजर थिंग फॉर अ यंग मदर. I mean, you're suggesting that her bond with her husband is stronger than her bond with her child? Husband also not in a positive way. Yeah, exactly. That she's abandoned her little baby of a few weeks. This is something huge. उसको ऐसे मतलब छोड़ के चली गई है. ये कोई छोटी बात नहीं है. अच्छा, इसका एक मुझे ये सोच आई कि अच्छा शायद उसने सोच दिया कि मुझ पे शक किया ना तुमने, ये लो फिर बच्चा, वो भी नहीं था. अगर ये हो कि यार इस बच्चे की वजह से तुमने मेरे पे शक किया, उसी बच्चे के साथ वो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली गई, बट उसकी भी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आती. नहीं. सो व्हाट इज इट? अब इसके बाद अंदलीब का पॉइंट ऑफ रिटर्न क्या है? आपने उसको क्यों बुरा बना दिया? क्या वजह बनी? और शुरू से आप उसको दिखाते आ रहे हैं कि लाओबाली सी है, वो मतलब नहीं, आपने दिखाया कि 1 साल से वो अपनी शादी पे मेहनत भी कर रही है, ये इसके हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर्स को भी बर्दाश्त कर रही है. शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम क्या है. मोहब्बत भी झाड़ता है, कहता भी है कि प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, बहुत अच्छा इंसान भी है. सुहाग रात पे ले भी गया था अपने, यू नो, मुईज़ के पास भी ले गया था अगले दिन कि जाओ तो मिल लो उससे. अच्छा इंसान भी है, लेकिन फिर ऐसे भी बिहेव करता है कि यू नो एक सेकंड खुशी, एक सेकंड प्रॉब्लम क्या है. शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. और मुझे तो एक पूरा साल उसमें विजडम नजर आती रही है. द वे जिस तरीके से उसने अपनी मदर इन लॉ का बिहेवियर शुरू में बर्दाश्त किया पेशेंटली, बहुत ही एक एक बहुत ही बैलेंस तरीके से. तो ऐसा नहीं है कि जो शादी से पहले वाली अंदलीब थी वही आपको अभी मिल रही है. वरना मैंने ये सोचा कि यार ठीक है, ये लड़की ऐसी है कि ये स्पोरेडिक चीज़ें करती है, स्पॉन्टेनिटी में वो कर जाती है ऐसी चीज़ें बगैर सोचे समझे. लेकिन 1 साल का जो आपने उसका सफ़र दिखाया है उसमें बगैर सोचे समझे वो नहीं कर रही. आप ये दिखा रहे हैं कि अंदलीब जो है वो वाइजर हो गई है एंड शी इज स्ट्रॉन्गर, अच्छा वाइजर. चले, अगर वो एक सेकंड के लिए ये भी मान लिया कि ये उसके आर्क का हिस्सा है कि वो बगैर सोचे समझे करती है, चले मैच्योर, कितनी कोई मैच्योर होगी ठीक है. इस पॉइंट पे व्हाट जस्टिफाइज फॉर हर टू लीव हर few weeks or Nothing. What would make it seem okay to you as a viewer? For her to leave her if she were not in her right frame of mind. There is no other possibility.
Is there any other possibility? I'm Yeah, asking you as a mother. Sure. If you feel that it was a child born out of sexual abuse, if it were a child born out of sexual abuse, and you have hatred for that child and for the memories it brings back, and that hurt is overwhelming you, and you say, I want nothing to do with this child, and you have tried to abort the child during pregnancy as well, and आपकी वो एक डिशेबल होने की और मेंटल इम्बैलेंस की वो कैफियत हो कि आपको अपने आप से नफरत है, अपनी औलाद से नफरत है, या आप पोस्टमार्टम में से गुजर रहे हैं. मैं यही पूछने लगा था. How about Exactly. if it was a case of Postpartum, हाँ. But did she seem like No. No. Do we have an indication she's going through postpartum? None at all. She is very happy-go-lucky. In fact, just a day before, when she leaves the child with the husband, जब वो कहता है तुम चली जाओ छोड़ के, तो she's like, she hops, skips and jumps out of there. She's delighted. कि अच्छा रख लेंगे ना, रख लेंगे प्यार से पप्पियां शप्पियां करके. No, absolutely no. There's no indication that she's going through any kind of mental health issue or postpartum. Or I mean, these would be the scenarios where you would say, okay, समझ आ रही है कि ये बच्चे को कई माएँ हार्म भी कर जाती हैं उस कैफियत में. There are so many bathtub instances, unfortunate, where negligence में या माँ is not in the right frame of mind, or she's an alcoholic, और इस किस्म की डेथ्स हो जाती हैं बच्चों की, या कॉट डेथ्स हो जाती हैं. ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. ये बड़ा एक नॉर्मल हाउस होल्ड दिखाया हुआ है, बड़ी एक पॉजिटिव हाउस होल्ड दिखाया हुआ है जहाँ लोग एक दूसरे के मसले हल करते हैं. और जब इतना बड़ा उसको लगे कि उसके ऊपर तोहमत लग रही है जी, उस केस में भी आपको नहीं लगता कि दिस कुड बी अ पॉसिबल रिएक्शन? No, it could be that she wants to get out of the marriage and she says कि buddy, you've been doubting me from day one. पहले मुइज़ के जिक्र पे, फिर ये फिर वो, फिर मुझे कहा पढ़ो भी वहीं जाके, तो तुम आजमा रहे थे मुझे, तुम यार I don't want to live with you anymore. And you could, if she had taken her child and gone, मैं कहती कि चलो यार ठीक है, unfortunate but ठीक है, समझ आती है. इतना बड़ा शक किया कि तुमने मेरे उस पे किरदार पे शक कर दिया कि ये मुइज़ का बच्चा है, तो I don't want to be in this marriage anymore. और अब वापस करंट सिनेरियो में आ जाएं. What do you think has actually happened? So I personally think that she's jumped, but she's not dead, and she's lying there in the bushes somewhere, and they will retrieve her. ठीक है. एंड इसके बाद आप क्या समझती हैं कि क्या होगा और क्या होना चाहिए? अब खत्म ही होने वाला है. एक ख्याल तो मुझे ये आया कि ये मर गई है और अब नुमैर की शादी ज़ारा से हो जाएगी और ये दोनों के बच्चा पालेंगे. अगर ऐसा हुआ तो क्या कहना? फिटे मुंह. ठीक है. जी. और अगर बच जाती है तो फिर? नहीं, बच तो जाएगी, मरेगी नहीं. ठीक है. ये मुझे काफी बच कॉन्फिडेंस जाती है. है तो फिर? It'll be, she'll forgive him. And would you be okay with that ending? I'm not invested in it anymore. You've lost interest. I've lost interest. पिछले हफ्ते मैंने एक बहुत रिक्वेस्ट की थी. मैंने कहा था यार कि एक वक्त होता है हर कहानी को खत्म कर देने का, बहुत जरूरी है. इस कहानी को अब तक आपको खत्म कर देना चाहिए था. अनफॉर्चुनेटली ये हमारे है एक प्रॉब्लम कंटेंट के साथ, हम नहीं संभाल पाते. थ्रू सम स्ट्रोक ऑफ लक वो कनेक्ट कर जाता है ऑडियंस के साथ, और इन मोस्ट इंस्टेंसेस, मोस्ट मैं कह रहा हूँ, आप ऑडियंस को डिसअपॉइंट ही करते हैं. और अब ये जो सडन इस एपिसोड में जफा की टीम ने किया है, इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग. क्योंकि अब नो मैटर व्हाट और हाउ यू ब्रिंग अंदलीब बैक, आई कैन नॉट, मेरी शायद इमेजिनेशन लिमिटेड है, बट आई कैन नॉट थिंक ऑफ सिनेरियोज वेयर आई वुड बी लाइक यार ये बहुत फिट हो गया, अब हैप्पी एंडिंग हो गई यार, कि जबरदस्त हो गया यार, एक्सीलेंट यार, ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था. बेस्ट एंडिंग एवर. हाँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है कि अब ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरी अकल लिमिटेड है. Because it's often not about the goal, it's about the journey. It is always about the means to an end. वो ये डिबेट पुरानी हो गई है कि यार कहानी खत्म तो होने दो. नहीं, क्यों खत्म होने दो कहानी? जिस रास्तों से आप कहानी लेके जा रहे हैं उसके बारे में क्यों ना बात करें हम? जो रास्ता आपने चुना कि यार इस पाथ के ऊपर से हम चल के जाएंगे, इट्स ऑल अबाउट दैट. एंड में तो आप कर ही देंगे कुछ ना कुछ. हो सकता है, मेरा ये ओपिनियन है कि अब कुछ भी हो जाए, अंदलीब एंड नुमैर शुड नॉट स्टे मैरिड. Would you agree? I don't know. I can't say. नुमैर की रिडेम्पशन बनती है जब हसन की बन सकती है, तो फिर नुमैर की But हसन की रिडेम्पशन नहीं बनती थी. एक पॉइंट पे हमने पहले, जब उसने पीटा नहीं था उसको, अपने रिस्पेक्ट में पीटा नहीं था जब हाँ. उसने, हमने उसको बोला था कि हो सकती है अगर वो थेरेपी करा ले. दिस इज बिफोर द इंसिडेंट. तो नुमैर ने तो, उसको तो अपना इशू है एक मेंटल हेल्थ, जो आपने कहा था कि ऑलमोस्ट. मुझे लगता है कि नुमैर की रिडेम्पशन बनती है.
तो बनती फिर है। उसका वापस जाना क्या बड़ी बात है। मजा नहीं बट फिर हम ये दिखाएंगे कि आप कॉम्प्रोमाइज सा होगा ना, इट्स नॉट हैप्पी एंडिंग, इट्स लाइक अ कॉम्प्रोमाइज नाउ। बहुत सी शादियां कॉम्प्रोमाइज होती हैं, इट वुड बी अ कॉम्प्रोमाइज, नॉट अ हैप्पी एंडिंग एट ऑल। ऑन द अदर हैंड इट सीम्स लाइक कॉन्क्रीट नाउ कि ज़ारा की डिवोर्स तो हो गई है। 2-3 दफा उसने जिक्र भी किया कि मैं तलाक मेरी हो गई है, हाँ ये वो तो अब वो हो गई है। हसन को हमने देखा भी नहीं है 2 एपिसोड हाँ से। हाँ, नहीं वो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। they could have, अच्छा हाँ he could have एकदम pop, तीसरी हाँ एपिसोड में हाँ अब he could have popped up anywhere, मगर वो आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड इन जफा। आर यू? absolutely absolutely। आप बताएं आपको कैसा पूरा लगा? गाना चलाया यार उन्होंने शुरू में, जब वो अंदलीब को पता चलता है, फिर वो कहती है कमरा से गेट आउट ऑफ माय रूम है, फिर वो लेट के रो रही है और वो गाना चल रहा है, यार तेरे इश्क में जफा भी है। जफा है नफा है यार तेरे इश्क में, पूरा गाना चलता है। It was a यार fill, तेरी it was a filler episode completely unfortunate। जी।